और वही परमेश्वर हमारे बच्चों को भी बनाया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम विश्वास में हैं और हम अगर ये बात विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत को पहले दुनिया में रखा है और उसके बाद हमको दुनिया में छोड़ा है, तो आपके बच्चों के लिए विश्वासी लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा कि? तो जोर से बोलो तो अच्छा लगेगा कि मिलेगा कि मिलेगा? भोर से छेगी। देखो एक बात याद रखना, कई बार हमारा जीवन में कुछ बातों को लेकर हम निर्णय गलत कर लेते हैं। अच्छा धनवान परिवार हो गया तो हम क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं तो चलेगा दे देते। लेकिन एक बात याद रखना, उस परिवार में आपका बेटी जाने के बाद उसका आत्मा नरक में चला गया। शादी अच्छे परिवार में करना गलत नहीं है, धनवान परिवार में भी अपना बेटी को देना नहीं तो बेटा के लिए लेके आना वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें जब दुनिया में भेजा है, वो दुनिया में हमको भेजने से पहले हमारा जरूरत के बारे में योजना करके रखा। हालेलुया। तो आपको और मुझे चिंता करने का जरूरत है क्या? लेकिन हम क्या चिंता करते हैं? हम वही चिंता करते हैं। जब से हम विश्वास में आया, परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों के द्वारा भी सुनते हैं, छोटे छोटे प्रभु के दास लोगों के द्वारा भी सुनते हैं, फिर भी हमारा जीवन में आज तक हमने उस बात को भरोसा करके चलने के लिए कोशिश नहीं किया। परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का वचन यहाँ जो भी लिखा है, वो अगर विश्वास करता है तो उसके लिए बराबर वैसे ही होता है। हालेलुया। बाइबल में कई सारे प्रभु के दास लोगों का जिंदगी के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, उनका जिंदगी में ऐसा है, वो लोग उनके बच्चों को जो नाम देते हैं, वो जिस तरह जिस सोच और जिस विचारों के साथ नाम देते हैं, उनको वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमारी बोली से परमेश्वर आशीष देता है, हमारी मुंह के वचनों के द्वारा आशीष भी है, श्राप भी है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज तक परमेश्वर हमको दुनिया में रखा है, और कितना दिन दुनिया में हम जिंदा रहेंगे वो हमको नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो हमको मालूम होना चाहिए, हम जितना भी दिन दुनिया में रहे, उसके लिए जो भी हमारे लिए चाहिए सब कुछ परमेश्वर पहले से जुगाड़ करके रखा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि भरोसा है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जुगाड़ करके रखा है करके भरोसा करते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य का जीवन में हम क्या करना चाहिए? आज तक हम 2020, 2019 सब कुछ देख के आ गए, अभी 2021 में आ गया है। बाइबल हमको क्या कहता है? ये 2021 में परमेश्वर हमारी से क्या चाहता है? परमेश्वर आपका जीवन से, मेरे जीवन से क्या उम्मीद करता है? उसके थोड़ा सोचना। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 31 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ के सुना। मत्ती 6 का 31 से लेकर 34 तक। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर इस 2021 साल में आपका जीवन से, मेरे जीवन से एक बात चाहता है। एक बातों में हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आशा रखता है। क्या है? परमेश्वर कह रहा है, तुम काल के बारे में चिंता नहीं करना। क्या खाना है, कैसे जिंदगी जीना है, दुनिया में हमको क्या पहना है, कैसे घर बनाना है, कैसे दुनिया में जिंदगी अपना खुशी से मनाना है, उन सारे बातों के लिए तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम चिंता किस बात के लिए करना है? पहले तुम क्या करो? परमेश्वर का राज्य का और उसका धर्म का खोज करो।
हालेलुया। परमेश्वर उसके लोगों को दुनिया की धन दौलत को खोजने के लिए नहीं बोला है, दुनिया की जरूरत को खोजने के लिए नहीं बोला है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा जीवन में ये दुनिया की सारी आवश्यकताएं तुम खोजने से पहले मैं जुगाड़ करके रखा है, मांगने से पहले मैं तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार करके रखा है। लेकिन तुम्हारी काम क्या है? तुम पहले क्या करो? परमेश्वर का राज्य का खोज। हालेलुया। आत्मा के लिए सोचते हैं और कितने बार शरीर के बारे में सोचते हैं? कितना घंटा आत्मा के लिए सोचते हैं बताओ? कितना समय प्रार्थना करते हैं एक दिन में? करते कि नहीं करते? दीदी लोग करते कि प्रार्थना? कितना समय करते हैं एक दिन में? सोने से पहले, सोने से पहले, उठने के बाद, वो प्रार्थना में नहीं। सोने के बाद, उठने से पहले। उठने से पहले करते कैसे करेंगे? सोने से पहले करते क्या प्रार्थना करते? अच्छा नींद आना करके कि उठने के बाद क्या बोलते हैं? आज हम कहीं भी जाए प्रभु संभालना। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना एक समय अब लोग तय करना है, भले सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात में हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और उस नियुक्त किया हुआ समय के अनुसार हर दिन अगर आप प्रार्थना करते हो, मान लो तुम्हारा खेती का काम भी हो, अगर छोड़ के प्रार्थना करते हो, उसको प्रार्थना भी गिना जाता है। तो एक विश्वासी हर दिन प्रार्थना भी करता नहीं, बाइबल भी पढ़ता नहीं, और उनको इच्छा लगे तो मीटिंग में आता है, तो क्या उनका जीवन में वो परमेश्वर की राज्य का खोज करता है क्या? हा? हम सारे लोग विश्वासी यहाँ बैठने वाले की सही गलत है? तो हम सारे लोग जब से विश्वास में आया, कई बार इस वचन को हमने सुना होगा, लेकिन हमारा जीवन में हम कितने बार एक दिन में परमेश्वर का राज्य के बारे में खोज करते हैं? कितने बार करते हैं? कभी सोचा उसके बारे में? सोने से पहले कम से कम सोचते हैं क्या आज मैंने दिन भर ये काम किया, सही बात है, लेकिन प्रभु के साथ कितना समय बिताया? कभी सोचते हैं? नहीं। हमको तो हमेशा खेती का लगा रहता है, कुकड़ा पुकड़ा का, गाय बैल का ही लगा रहता है। परमेश्वर उसका वचनों के द्वारा कह रहा है, आज तक तुमने क्या किया? दुनिया का जो भी चीज आपको चाहिए उसके पीछे भाग के दुनिया को अपना जीवन दे दिया। लेकिन ये नया साल में परमेश्वर क्या चाहता है? आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी से परमेश्वर एक बात का एक उम्मीद रखता है, एक इच्छा रखता है कि हम दुनिया की बातों को खोजने के लिए अपना जीवन नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए खोजने के लिए अपना जीवन देना है। हालेलुया। अगर मैं विश्वासी बनकर प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, संगति में नहीं जाता, इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजने वालों में नहीं है, मैं दुनिया की बातों खोजने वालों के बीच में जुड़ा हूं। अभी खुद अपने बारे में सोचना है कि आप कौन सी राज्य का खोज में लगे। आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी यही है कि हम अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छा घर बनाकर अच्छा जिंदगी जिएंगे, वो सब अच्छा है, मना नहीं है, मुझे भी इच्छा लगता है, आपको भी इच्छा लगता है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा जिंदगी में जो सबसे बढ़कर पहला स्थान देना चाहिए परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजने के लिए। क्यों परमेश्वर उसका राज्य को खोजने के लिए बताया? क्यों परमेश्वर ने उसके राज्य का खोज करने के लिए हमको बोला गया उसके वचनों के द्वारा? क्योंकि पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता था, वो पाप के कारण वो रिश्ता टूट चुका है। अभी वापस इस पापी इंसान को अगर परमेश्वर के पास आना है, उसके राज्य में जुड़ना है, तो उसको दुनिया की सारे बातों से अलग होकर परमेश्वर की राज्य की कुछ बातों के बारे में अपना जीवन को समर्पित करना है। 24 घंटे में हम लोग कितने बार प्रभु का इच्छा को पूरी करते हैं अपना जीवन में? हमको तो अपना इच्छा है कि नहीं? हमको तो जो अच्छा लगता है वही करते। इच्छा लगा तो प्रार्थना, इच्छा नहीं लगा तो नहीं प्रार्थना, इच्छा लगा तो मीटिंग में आते, इच्छा नहीं तो मीटिंग में नहीं आते, लेकिन बीमार आने का समय दौड़ के आते हैं कि नहीं?
इच्छा हो तो मिट्टी में आएंगे, इच्छा नहीं तो मिट्टी में नहीं आएंगे। इच्छा है तो वचन सुनेंगे, नहीं तो यहाँ बैठ बैठ के और कहां चले जाएंगे। लेकिन बीमार तकलीफ आने का समय दौड़ के आ जाते हैं। और उस समय अगर ठीक नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, ये पास्टर बराबर प्रार्थना मेरे लिए नहीं करता। खुद यीशु मसीह आए तो भी तुम नहीं बोल रहा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य अपना जीवन में परमेश्वर का राज्य खोज में लगे रहता है। कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का जो नियम, परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए एक नियम होता है। हमारे देश में रहने के लिए नियम है कि नहीं है कि नहीं? संविधान है, उसमें नियम है, उसके अनुसार हमको रहना है तो उस देश में हम रह सकता है। अगर वो नियम को हम तोड़कर, हालेलुया, अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है और परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में अगर तुम्हारा जिंदगी है तो तुम परमेश्वर के राज्य में है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा ये बात सोचते हैं परमेश्वर का राज्य मतलब हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की वचन